होता, आप भी यही चाहते, वो ऐसे टीचर मिले जो हमें सफल करे, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमको सफल करे, कोई ऐसे भगवान मिले, कोई मिले जो मिल जाए, हनुमान जी मिले, साईं बाबा मिले, गायत्री मिले, सावित्री मिले, लेकिन मिले तो हमारा बिना पार कर दे, हमें कुछ विशेष नहीं करना पड़े। अच्छे कहाँ बात करना है भाई, आप कैसे अपने को सफल मानते हो, सफलता का फार्मूला क्या है? नहीं साहब, मेरे सामने तो अभी सिर्फ सफलता का फार्मूला यह है कि मेरा बैंक पीओ इस बार निकल जाए, उसके बाद आप सफल हो गए? हाँ, नहीं, नहीं सफल हुए। बैंक पीओ में आपका हो गया, आप चले गए, फिर आपसे मैं पूछूं क्या ठीक ही है? क्यों भाई, क्यों ठीक ही है? आप उसी के लिए मान रहे थे ना, उसी के लिए परेशान थे, तो मिल गया, अब तो आप सफल हो गए, अब मजा लो। हमें एक भी व्यक्ति अभी तक, आप लोगों को भी हम ये निमंत्रण दे रहे हैं, खोज के मेरे पास ले आइए, एक भी व्यक्ति अभी तक मुझे नहीं मिला जो सफल होकर आनंद मना रहा। एक व्यक्ति जिसको आप मान रहे हो अरे बड़ा मजा वाला नाइस हो गया, नहीं मिला। हम खोज रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जो जिसको देख के हम भी थोड़ा प्रभावित हो सके कि नहीं साहब ये व्यक्ति तो है, नहीं मिला, मुझे मिला ही नहीं, अभी तक नहीं, मैं खोज ही कर रहा हूं। आप लोग भी खोज करके मेरे पास ले आना, मैं उनका लेक्चर कराऊंगा। समस्या बड़ी अजीब है कि पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाती है, इंसान पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। जीवन में समस्या है, हर व्यक्ति का अलग अलग समस्या है। एक बार टेलीविजन पर सलमान खान को इंडिया टीवी पर रजत शर्मा आज की अदालत में, आप लोग में से किसी ने देखा होगा, तो बुलाया, तो सलमान खान से जो पब्लिक ऑडियंस बैठी थी उसमें एक महिला क्वेश्चन की कि आप लोगों को तो प्याज की कीमत बढ़ने से या सब्जी की कीमत बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, आप लोग इससे मुक्त हैं। सलमान खान ने कहा जिन चीजों को हम लोग झेलते हैं वो आप नहीं झेल सकते। आप प्याज और टमाटर को झेल रहे हो, हम किसी दूसरे चीज को झेल रहे हैं, करोड़ों रुपया लगा के डर समाया हुआ है, क्या होगा? इतने समस्याओं से जूझते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो जो हम झेल रहे हैं वो आप नहीं झेल रहे। आप टमाटर प्याज झेल रहे हो, दूसरा प्याज झेल रहे, झेल हम नहीं रहे। अरे वो जिला में एसपी है, क्या मजा होगा यार, एसी में है, कार चलता होगा और क्या मजा होगा। एक भी एसपी को बुलाइए, कुछ को छोड़ के, 2-4% को छोड़ के, जिसको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इतना तनाव झेलता है कि उसका लाइफ लगता है सब जिंदगी जीना मुश्किल। कहां जी रहा है इंसान आज? हर जगह परेशानी, जहां जाए परेशान है। अभी आपके पास पैसा नहीं है, आपको तकलीफ है, बहुत तकलीफ। पैसा आ जाएगा तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आप चलिए बाजार समिति में जितने बड़े बड़े टीचर हैं जिनके 6-6 बिल्डिंग है, मैं उनसे मिलता हूं। उस बेचारे को इतनी भी फुर्सत नहीं है, गला टेढ़ हो गया है, इसलिए लगाया है। कई लोगों को देखते हैं इसमें लगाया हुआ है, परेशान है। क्यों साहब, 6 बिल्डिंग एक ही बिल्डिंग में आपको मजा नहीं आया? एक भी बिल्डिंग में तो मजा लेते, अब मजा आ गया इस बिल्डिंग में नहीं मजा, तो सजा का मनहूसियत का जिंदगी, कहीं जा नहीं सकते, लड़का भाग जाएगा, एक दिन बंद नहीं कर सकते, कोई मर गया तो मुश्किल से जाएंगे, वो भी बड़ा मुश्किल से। ये हालत
कहाँ लोग जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं? आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हो, चलो साहब भगवान भला करे, चले जाओ। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे साथ चलो, आप नहीं जाते हो इसलिए आपको लगता है कि मैं परेशान हूं और सब खुशहाल है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, उसके कैंपस में चलो, जिसका हो गया है उससे बात करो, मजा आएगा ना? अरे क्या मजा रहेगा, 2 बैग लेते हैं तो नींद आता है। फर्स्ट ईयर तक तो नहीं चलता था, सेकेंड ईयर से बियर तो लेना ही पड़ता। फिर सजा, कई लोगों को हाई पैकेज पर नौकरी मिल गया। हमारे युवा मंडल के एक भाई थे जिन्होंने बड़ा योगदान भी दिया था युवा मंडल में, उनको बैंक में पीओ हो गया। हम लोगों ने पूरा टीका चंदन माला से खूब स्वागत किया, हर बात ताली बजा, खूब ताली बज गया। आपको विगत करा कि बैंक पीओ चला गया, वो बेचारा जब सालों के बाद मिला, उसका गाल सूजा हुआ, मुंह उतरा हुआ, अल्लाह से बात हो रहा है, क्या हाल है? बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। और आज तक उसका सूजा गाल ठीक नहीं हुआ। अब पूरी जिंदगी उसी सूजे हुए गाल से चलेगा। हवा दे दो, क्या लाइफ है इसको? अगर आप लाइफ तो इसको जिंदगी जीते। अरे जिंदगी तो वो होता है जो आदमी मस्ती से जीता। ये मस्ती कहाँ चली गई? ये मस्ती मिलेगी कहां से? और जब तक जिंदगी में मस्ती नहीं रहेगा, आपके पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। आप कितना भी प्रेशर बढ़ा के पढ़ना चाहोगे, मैं लिख के देता हूं आपका रिजल्ट सही नहीं है। और आज मैक्सिमम स्टूडेंट प्रेशर में है, टीचर दिए जा रहे हैं, बोर्ड पर खसा जा रहा है, हमारे माइंड को कुछ आप भी गया तो टिक देगा, क्योंकि प्रेशर में सब जल जा रहा है। अगर ज्यादा ताव कर दीजिए रोटी को तो क्या होता है, जल जाता है। आपको जो दिया जा रहा है, आपको जो समझाया जा रहा है, इतने ज्यादा आप तनाव में हैं, इतने ज्यादा आप डिप्रेशन में हैं कि आपका जो मजा से जो आप उसको कर सकते थे वो अब आपके लिए सजा बन गया। आपका जीवन सजा बन गया और इसका आउटपुट जो मिल रहा है, रिजल्ट, वो रिजल्ट आपके सामने। हर व्यक्ति परेशान है, मुंह सूखा हुआ है, सूजा हुआ है, उतरा हुआ है, कभी कभार हंसी निकल जाता है मुश्किल से, वो भी मुश्किल है। रक्षाबंधन है, आपको पढ़ के जाना होगा, राखी बंध रहा है, वो मजा कहाँ है? रक्षाबंधन में मजा आता है, कहाँ है? अब तो एक वो बनावटी मामला है, उसको आर्टिफिशियल लाइफ होती है, बनावटी जीवन। अगर आप बनावटी मिठाई खाओगे तो क्या होगा? आर्टिफिशियल मिठाई। आज मैक्सिमम लोग आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, कुछ दिख कुछ हो रहे हैं, सोच कुछ हो रहे हैं, चल कुछ हो रहे हैं। आप परेशान हो गए नहीं, क्योंकि आप स्वयं को सजा दे रहे हो, स्वयं को परेशान कर रहे हो। कैसे ठीक होगा? तरीका क्या है? मस्ती आएगी कहां से? नेचर के पास मस्ती है, लेकिन वो मस्ती लेने का टेक्नोलॉजी हमें पता नहीं। प्रकृति के पास तो चीज है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, आप जितना चाहो ले सकते हो, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम ले कैसे। वो टेस्ट आपको मिला नहीं। यही टेस्ट अभी स्वामी विवेकानंद की बात आ रही थी, स्वामी विवेकानंद को भी एक टेस्ट नहीं मिला, वो भी परेशान थे, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, प्रेशर में थे। रामकृष्ण परमहंस जब हंसते थे तो उनको लगता था ये कमेंट कर रहे हैं, हम बीए पास आते उस जमाने पर। ये रामकृष्ण परमहंस कहते थे काली जी से मांगो, इनको लगता था ये मजाक उड़ा रहे हैं, ये पत्थर की मूर्ति मेरा नौकरी कैसे दे सकता। जब रामकृष्ण से पूछते हैं, आप जानते हो कि आपने भगवान को देखा है? तार्किक होता है, युवा तर्क करता है, तर्कों में जाल बसता है। विवेकानंद भी वही स्वभाव थे, आपने भगवान को देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ देखा। कैसे देखा? जैसे तुम्हें देखा। पागल आदमी, ये पागल, इसका दिमाग का इलाज कराना हो। तपाक से कहते हैं वो रामकृष्ण परमहंस को, कलकत्ते में डॉक्टर है, चलिए मैं आपका इलाज करा दूं, आपका दिमाग खराब हो, आप कैसे देखेंगे? उन्होंने कहा मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं।
दिखा सकते, दिखा सकते। वो देख लिए थे कि इसमें जो स्प्रिट है, इसमें जो कैलिबर है, इसमें जो क्षमता है, देश को कुछ देने वाला है। गुरु देख लेता है और उसके बाद दिखा दिया। फिर तो वही विवेकानंद जैसे लोग उत्तम शरण करने लगे, वो रामकृष्ण के शरण में चले गए। रामकृष्ण जो कहे, पूरी दुनिया में जो व्यक्ति एक चपरासी का भी नौकरी खोजा कि कम से कम प्यून भी हमको बना दिया जाए, प्यून की भी नौकरी नहीं की उस टाइम में, वो व्यक्ति पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है। हर व्यक्ति के अंदर स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये कैलिबर छुपा हुआ है, कुछ का जन्मजात होता है। परमात्मा ने सबको शक्ति दिया है, अगर उस शक्ति का इस्तेमाल किया है जिंदगी में कुछ भी मिल सकता है। लेकिन सजा दे दे, इन दिनों हम सजा दे रहे हैं अपनी लाइफ, अपने मन को गंदा कर रहे हैं, अपने आत्मा को गंदा कर रहे हैं। और ये आत्मा और मन जो आपका गंदा हो रहा है, सारी गंदगी आप स्प्रे मार लेते हो, बढ़िया सुगंध देना एकदम बॉडी मारा, लेकिन भीतर वाला गंदगी अगर नहीं हुआ, भीतर स्प्रे नहीं लगा, ये बाहर का जितना ये मार रहे हो बाहर का वैल्यू, भीतर में आपका सारा पात्र गंदा बह रहा है, वो बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको मेंटल रूप से कमजोर करेगा। इसलिए भारत का जो स्पिरिचुअल साइंस था वो ये कहेगा, ये अपने अंदर को इतना पवित्र करो, सुंदर बनाओ कि तुम्हारा जिंदगी मजेदार बन जाए। और जब किसी व्यक्ति का जिंदगी मजेदार बन जाता है तो उसकी जिंदगी में आनंद ही आनंद आता है। मैं बार-बार एक बात को कोट करता हूं, जिंदगी में सब कुछ मिल गया, सोफा सेट, टेबल सेट, डिनर सेट, माइनर सेट, क्या बात, कैसे सेट हो? यही तो अध्यात्म है, यही है। जब आप ध्यान करते हो, गायत्री की चर्चा आई, वो गायत्री और ध्यान जब मेडिसिन के रूप में आपके अंदर उतरता है तो आपके अंदर मस्ती लाता है। तनाव हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन तनाव मुक्त होने का जो टेक्नोलॉजी है, तो तरीका है, वो यही है जो भारत के पास, इंडिया के पास। आज क्या हो रहा है? भारत के प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में नाम कमा, उस व्यक्ति का जो मैग्नेटिक पावर है वो इतना हाई है, नेपाल गया उसको अपना बना के आ गया, भूटान गया उसको अपना बना के आ गया। कैसे बनाया? वो जादू है। वो जादू कहाँ है? आपके भीतर है। आप उस जादू पर राख, कोयला, कचरा ढक दिए हैं। वो 2 घंटा लोग मेडिटेशन करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, वो इतना हाई है कि जो बोलते हैं तो दिल से बोलता है व्यक्ति, और जब व्यक्ति कोई दिल से बोलता है उस दिल तक पहुंचता है, और जब व्यक्ति दिमाग का इस्तेमाल करता है तो दिमाग तक जाता है। इसलिए याद रखिए, अध्यात्म दिल का मामला है। मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं, ये दिल का मामला, भगवान दिल का मामला है। आप दिमाग का इस्तेमाल करते हो, भोला बाबा पर बेलपत्र चढ़ाएंगे, 11 को चढ़ाएगा कि 24 को चढ़ाएगा? दिमाग लगा दिया आपने। अरे कुछ मत चढ़ाओ, दिल से चढ़ाओ, मन से चढ़ाओ, यहीं बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ, वहीं भोला बाबा आ जाएंगे। अरे दिल कहाँ खोज रहे, मौके कहाँ ढूंढ मंदिर, मैं तो तेरे पास हूँ, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? ये कबीरदास जी ने कहा, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं मंदिर में ढूंढ रहे। अरे मंदिर में हम नहीं है यार, मैं मंदिर में नहीं हूँ यार। माफ करना, हमें वो जवानी चाहिए, भारत को वो जवानी चाहिए। ये आर्टिफिशियल जवानी का टाइम लगने वाला है, आप नोट कर लो, मैं लिख के दे रहा हूं। ये आर्टिफिशियल मिठाई नहीं चलेगा, ओरिजिनल मिठाई का जमाना, और ओरिजिनल नौजवान वही होगा जो दिलवाला होगा, है? दिलवाली दुनिया ले जाएगी। क्या बात है? ये दिल कहाँ गया? तो कब फसाने में लगा हुआ है। उसका डायरेक्शन चेंज करो, उसकी ऊर्जा को इस क्षेत्र में लगाओ। दिल किसके पास था? भगत सिंह के पास था। दिल था किसके लिए? राष्ट्र के लिए। लोग कुछ कहते रहा, भगत सिंह कहे कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगा, कोई मत। आप कहते हो नहीं, मैं थोड़ा आप जवान, ये जींस वाला नकली जवान पे भेजा, क्या करोगे? नकली मान लेंगे। ये क्या करोगे? नकली मान लेंगे। ये नकली चेहरा,
क्या मिली है ऐसे लोगों से? नकली चेहरा छुप गया है, असली चेहरा छुप गया है, नकली चेहरा सामने है। क्या मिली? ये सब आर्टिफिशियल, भीतर कुछ बातें हुए हैं। अरे हंसना है, अच्छा कोई मनीष मिल गया, रे भागा, इतना ऊर्जा को घंटे लगा रहे हो, उतना अपने भीतर लगाते तो तेरा उद्धार होना निश्चित। लेकिन दिक्कत है, हम तो धर्म को न जाने क्या मान लिए। धर्म मतलब भोला बाबा, गुरुबा, आंख बंद किए हुए दशा में लोग नशा किए हुए में भोला बाबा। नशेरी तो तुम है, तुम नशेरी है, भोला बाबा का है वो नशा पीने है? माफ करना। जब तक आपकी जिंदगी में अगर जिंदगी को मजा से जीना है, एक निश्चित टाइम मिला फिर जाना भी है। परमानेंट व्यवस्था है, रजिस्ट्री किए हुए हैं, रजिस्ट्री है। बाबूजी तो कहिएगा तो बाबू रजिस्ट्री करते हुए होना चाहिए यहाँ से। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता। जाना है, आप रहते कैसे हो, जीते कैसे हो, जाना तो है भाई में। ओरिजिनलिटी तो वही है। राजधानी ट्रेन चाहे हवाई जहाज कितना भी बढ़िया हो, आप बैठ गए, लेकिन निश्चित दूरी पर आने को उतरना होगा। उतरना होगा, हमेशा नहीं घूमते रहेंगे, उतरता है, आपको भी उतरना होगा, हमको भी उतरना होगा। ये नहीं समझते हो? क्या होगा, मेरा जिंदगी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? मस्त हो के आप अपनी पढ़ाई करो ना, सारा ऊर्जा लगा देते हो कि कहा क्या होगा। जो वर्तमान में है वो घट जाता है, जो भविष्य में है सारा एनर्जी वहां लग जाता है। यही तो हो रहा है, सारा ऊर्जा लगाए हुए हो कि मेरा भविष्य क्या होगा, और वर्तमान को छोड़ रहे हो तो भविष्य तो खराब होगा ही होगा, निश्चित खराब होगा। सारा एनर्जी तुम्हारा भविष्य की चिंता में लगा हुआ है, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। माफ करना, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप अगर ये सोचना बंद कर दो कि मेरा भविष्य क्या होगा, और सिर्फ वर्तमान को ठीक कर दो, तो मैं लिख के देता हूं, दुनिया में कोई माइका वाला नहीं पैदा लिया है कि आप भविष्य को खराब कर दो। भविष्य उसी का खराब होता है जो वर्तमान में सपना तो खूब देखता है, खूब सोचता है, लेकिन भविष्य क्या होगा, भविष्य ये होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इस दुनिया में कई लोग ऐसे पैदा लिए जो रोड के किनारे लाइट में पड़े, उनकी गरीबी, वो कहां पहुंच गए। आपको तो भगवान ने कम से कम शर्ट पैंट और 2 जून का व्यवस्था बना दिया है, फिर भी आप प्रेशर क्यों? माफ करना, यही प्रेशर अगर नहीं घटा तो आपका जिंदगी जीना जितने दिन भी रहोगे फिर तो मुश्किल हो जाए। इसलिए अध्यात्म इसी का नाम है, मस्ती का जिंदगी, मजेदार जिंदगी, आनंद वाला जिंदगी। और ये आनंद वाला जिंदगी यही है कि हम जब भी जिस कार्य में भी लगे हो मजा लेके करें, जो होगा देखा जाए। जिंदगी है, हमेशा अपने ही अनुसार जिंदगी नहीं चलती है। मैंने तो सोचा हो कि हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कई बार रास्ते बदलने पड़ते हैं, ये रास्ता जाम है तो ये रास्ता दे, ये रास्ता जाम है तो ये रास्ता दे, बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। फिर आप नर्वस हो जाएंगे, ये तो जाम है, ये तो जाम है, बैठो बैठो तो जामे में बैठ, हॉस्टल में सो, लंच में खा, बात सुन जाए। ये खोखला युवा, युवा कहाँ युवा, युवा नजर कहाँ आता है कहाँ है युवा? कटोलिए उसको भीतर पानी सुन फिर बरबरा गया पढ़ने के लिए बैठते हैं ये युवा, एक भी जवानी का चेहरा खिला हुआ नजर नहीं आता। प्रेम भी करता है तो तनाव में करता, लड़की का भाई अंदर करता, अरे तुम प्रेम भी नहीं कर रहे हो तो वहां भी तनाव में हो। प्रेम तो निश्चित होता है, मजा वाला होता है, आनंद वाला होता है। तुम्हारे अंदर तो तनाव व्याप्त है, क्योंकि तुम प्रेम नहीं कर रहे हो, तुम वासना के पुजारी हो, तुम वासना में भीगे हुए हो। कब मौका मिले ताक दे। जो वासना का पुजारी है वो प्रेम को क्या, तुम तो वासना
शुतुरमुर्ग जवानी है। इस जवान के बल पर, चमकौआ गाल के बल पर कोई रास्ता नहीं बच सकता है। जवानी तो अंदर की चीज है जो खिली हुई होती, मचलती हुई होती है, कोई परवाह नहीं करती है कि क्या होगा, जो होगा देखेंगे। यहाँ तो देख क्या देखिए तो राहु तिरछे तो राहु तिरछे तो नहीं राहु की राहु यही मान कर राहु आ गया ये तू कुकर्म ही सब कुकर्म को नहीं कहता है कि मेरा कुकर्म सामने आ रहा है। राहु आ गया, शनिचर आ गया, गांज देगा राहु माफ करना भैया। बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे लोग, इतना जवानी का तेरा ये चमक रहा है, मुंह में भाव है, उसको मरवा के आए हैं, बढ़िया मतलब बढ़िया मत देना सब बचा मिठाई सब हुआ पढ़ते हैं माफ कर आपको कोई नहीं है। ये मैं कह रहा था खुशी बना झगड़ा नहीं चलता, लड़ाई होता है। कहाँ किससे लड़िएगा? अपने आप से लड़ना सबसे मुश्किल काम है भाई। दुनिया से तो लड़ोगे, वो खराब, वो खराब, चाचा खराब, हम खराब, नानी खराब, नाना खराब, सब खराब, पत्नी खराब, बेटा खराब, सब खराब। तू हम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखिए लग रहा है कितना अच्छा। सारी खराबी हमारे भीतर है, सारी खराबी हमारे भीतर। हम अपनी खराबी को देखते नहीं, दुनिया की खराबी को ढूंढते चलते हैं। मनीष भैया ने क्या क्या खराबी, कसली खाते हैं कि नहीं खाते, खाते लाओ खिलाओ, गुटखा खाते, फलाना खाते, कहाँ बुद्धि है? यही है आज का, खास कर ये बिहार, ये बिहार मजा उठाए हुए है। कोचिंग 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 कहाँ खुला 12 बज रहा है चेहरा पर, मटेरियल दे रहे हैं, मटेरियल। अरे कौन मटेरियल? इसका सब मटेरियल गड़बड़ है। पाचन तंत्र ठीक नहीं है, खाना का मटेरियल देते चाहिए, हम लोग बढ़िया पूरी सब्जी खिलाओ, अरे सब छुड़ा है। कहा है वो मटेरियल, पहले इसके भीतर का मटेरियल ठीक करिए, बाहर ठीक हो जाएगा। जड़ को ठीक करते नहीं हो, पत्ता को सींच रहे हो। प्रॉब्लम इसके मन में है, प्रॉब्लम इसकी बुद्धि में है। ये भटका हुआ देवता है, इसको पहले ठीक करो तो पढ़ाओ। हम रगड़ के पढ़ाते हैं, कहाँ रगड़ोगे, बार-बार रगड़ा हुआ माल है, हम रगड़ के पढ़ाते हैं, किसको रगड़ोगे? सब टूट जाए, भगवा है। कितना ठोके, ठोक के हर रविवार को उसमें से 2-4 नहीं रहता है, ठीक है, फिर भी रगड़ा उतारो, फिर वही पहुँचता है। समिति में जैसे फल मंडी है, फल मंडी में फिर पहुँच जाएगा, फिर टीचर आए, फिर टीचर कहेगा मैं आपको भी पीओ बनाता। ये दूसरे देश में ये मैसेज चला गया कि भारत में गधा को पीओ बनाया जा रहा है, और देश क्या सोचेगा? अरे राम, ये कौन सा देश है भाई? यहाँ हम कहते हैं मेरिट वाले को हम पीओ बनाते हैं, यहाँ कोचिंग वाला लिखता है हम अपने यहाँ गधा को भी पीओ बनाते हैं। तो मतलब आप गधा, आप गधा, हाँ गधा, मार बुराई होगा। जब आप मान लिए जो जैसा सोचता आप इसको गधाओ, भीड़ लगा हुआ है, मक्खी जैसे भिना रहा है इंस्टीट्यूट सब। अरे भिन बढ़िया शीशा वाला बनाई रात खोल दिया, हाँ बैठा दिया है, चलता छाप दिया है पोस्टर। अरे दिमाग लगाओ यार, भीतर वाला ठीक नहीं होगा, ये बाहर वाला मटेरियल देते रहेंगे मास्टर लोग, आपका भला होने वाला नहीं है। जिनका माल जमा होगा, आपका माल आप करना, माफ करना भाई, कोचिंग के बचा लेकिन अच्छे लोग हैं, टीचर ऐसे भी हो जो सही तरीके से पढ़ाई कराते। ये मैं कह रहा हूँ, माफ करना, अध्यात्म उसी का नाम, अध्यात्म। आप ले आइए, एक का जन्म कुंडली बना देता हूँ, चेहरा और बात करके 2 शब्द में बात करूंगा। 22वां साल मेरा चल रहा, हम 2 शब्द आपसे बात करेंगे और हम आपका कुंडली लिख देते हैं कि आप क्या करोगे। आप जो चीज जानते हैं एकदम पक्का मिलना, कभी एक आदमी वनस्पति पर बैठते हैं, साथ में शाम से मिल, मैं आपकी कुंडली ठीक कर दूंगा, आपका सब ठीक कर दूंगा। आप जिसके शरण में बैठे हो, ये बड़े समर्थवान है, बड़े शक्तिशाली है,
नहीं तो मेरे जैसा समझदार आदमी के मैं नहीं फंसता। पूरी बिहारी थे, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, कोई छुपा थोड़े थे, सैदपुर में रहे थे, दिमाग कितना होगा आप समझ लीजिए। लेकिन उस सच्चाई था, सत्य था, आए जीवन बना, सोच बना, चिंतन बना, अपना जीवन धन्य बनता चला गया। आज आपको बताने की स्थिति में, इसलिए भाई मेरे एक चीज पर ध्यान देना, मजेदार जिंदगी जीने का कोशिश करिए। एक दिन में ही हो जाएगा ऐसा ही, लेकिन अगर आपने मजेदार जिंदगी जीने का फार्मूला समझ लिया तो आप जिंदगी के जो चाहोगे मिल जाएगा। नहीं सोचा, डिग्री बटोरते बटोरते बुढ़े हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। मैंने आपको एक काम दिया है। क्या काम दिया है? एक ऐसे व्यक्ति को खोज के ले आना जो आपके नजर वो ठग नहीं, मैं तो बड़ा आनंद बना रहा हूँ, मैं भी अच्छा, मेरी बीवी भी अच्छी, मेरे ये अरे नकली चेहरा छुपे रहे, क्या बात है, आप ओरिजिनल बात बोल रही हो, भीतर कुछ है, बाहर कुछ दिखा। हम लोग भी समझते इस दुनिया में जी रहे, इसलिए अध्यात्म ही मस्ती देता है, और ये मस्ती 24 घंटे मिलता है। वो वाला मस्ती तो ये 2-4 घंटा में उतर जाता है नशा। ये जो नशा है, ये नशा उतरता ही नहीं है। क्या है कौन नशा? जब इस नशे की आदत पड़ जाती है तो वो जो नशा है, वो नशा तो पिया उतर गया, और ये जो नशा है ये तो उतरता ही नहीं है बिना कुछ किए है। इसलिए भाई मेरे, आप जहां बैठे हो, परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान जिंदगी में सबको मौका देता है सुधरने का। एक टाइम सबको मिलता है, महाना मुझे बना दे, उसे बना दे। जो उस टाइम को समझ लेता है वो निकल जाता है। जो ये सोचता है ऐसे ही हो रहा है, ठीक है भाई, भगवान सबको मौका देता है। जयप्रकाश नारायण चरखा समिति में आराम कर रहे थे, कोई नहीं जानता। आजादी की लड़ाई में जो भाग लिए, उसके बाद बुजुर्गियत का समय आया, कहाँ आराम कर रहे थे? यही जगत नारायण रोड में, कोई नहीं जानता। युवा आंदोलन चला, 74 का, 74 का आंदोलन चला। युवा लोग गए उनके पास, आप मेरा नेतृत्व करो। उन्होंने कहा, सोचा, विचार किया, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जाना, लेकिन निर्णय ले लिया। ये समय भगवान ने उनको मौका दे दिया, इस मौका को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, और 74 का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन हुआ कि जयप्रकाश नारायण को पूरी दुनिया में हिट कर दिया। आज भी सम्मान के साथ पूरे विश्व में नाम दिया जाता है जयप्रकाश नारायण का। ये टाइम सबको मिलता है, मौका सबको मिलता। अभी जो टाइम आया है, युवा पोस्ट का आया, ये जो गांधी मैदान का कार्यक्रम है 23 नवंबर, सबको आह्वान किया जा रहा है, मौका सबको भगवान ने उनका भेजवा दिया है। कौन क्या भूमिका में होता है, यह ऐतिहासिक क्षण है। इतिहास जब पन्ना पलट जाता है तो फिर आता समय नहीं है। यह ऐतिहासिक समय है, परिवर्तन का चक्र चल रहा है। जो इस चक्र का भागीदार बनेगा वो श्रेय सम्मान पाएगा, और जो कटके रहेगा वो बाद में पश्चाताप करेगा। इतना महान समय आया था, हमें न्योता भी मिला था, लेकिन मेरे जैसा भागा कुछ कर नहीं सका, हम कुछ शामिल नहीं हुआ। इसलिए जो 23 नवंबर का गांधी मैदान का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी लोगों को आज से तैयारी करने की बात कर रहा हूँ। या तन मन धन तीनों से तैयारी करना। आपको मैं लिख के देता हूँ कि आपका जीवन सुंदर बन के रहेगा, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। वो ऐतिहासिक कार्यक्रम 1 लाख युवा का संकल्प समारोह होगा, और इसके लिए अभी से लगना होगा। कोई लॉज, कोई हॉस्टल, कोई रूम, पूरे पटना के चप्पे चप्पे पर युवा प्रकोष्ठ होना चाहिए, लोगों के जवान को युवा प्रकोष्ठ होना चाहिए, और सारे देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि आज बिहार में 23 नवंबर को गांधी मैदान में 1 लाख युवा शक्ति ने संकल्प लिया है, शिक्षित बिहार, नशा मुक्त बिहार। ये संकल्प वहां बढ़ेगा। जितनी भी मीडिया है, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनकी मजबूरी हो जाए कि वो आपके पास आए, हमारी मजबूरी ना हो कि मैं उनके पास जाऊं। हम राजनीति में नहीं जाएंगे, हम हमेशा भगवान का काम करेंगे, ये संकल्प हमारा। और ये काम में आपकी भी भूमिका है, आप साधारण नहीं,
अच्छा मान लीजिए आप तो कह रहे हैं आ जाओ आ गए हम लोग सब जवान आदमी सब हैं, पटेल जी थे, नेहरू जी थे, बहुत सारा राजेंद्र बाबू थे, सब यंग थे उस समय 20, 21, 22, 23, 24 का उम्र था सबका। अच्छा आ गए आपके कहने पर थोड़ा भी मेरा जीवन कहीं नहीं मेरे साथ आया था क्या? लेकिन लोगों को विश्वास था कि अंग्रेज भागेगा और इस विश्वास का प्रतिफल मिला लोगों को। जिन जिन लोगों ने तन मन धन से उस आंदोलन में भाग लिया, किसी को घाटा हुआ क्या? 74 के आंदोलन में जो लोग भाग लिए, कोई मंत्री बना, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई रेलवे मंत्री बना, कोई दिल्ली में मंत्री बना, कोई सांसद बना, कोई विधायक बना। ये तो भगवान का आंदोलन है। जब व्यक्तिपरक आंदोलन में लाभ मिल सकता है कि ईश्वर ने कहा है कि सबका भाग्य और भविष्य बदलने वाला है, आपको न्योता दिया जा रहा है, आप निर्णय ले लो। निर्णय आप पर छोड़ा गया है कि आपको उस पार जाना है या इस पार जाना है। 23 नवंबर के बाद युवा मंडल संभव है कि अगर आप संडे को आना भी चाहो तो चौथे संडे के पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आए भी नहीं आए। लेकिन उनके लिए नहीं जो उसके भागीदार होंगे, उनकी तो महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और ये आप ही के बीच से आईएएस बनेगा, आप ही के बीच से आईपीएस बनेगा, आप ही के बीच से इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा। लेकिन ऐसा इंजीनियर बनेगा जिस इंजीनियर का नाम हो, ऐसा आईएएस बनेगा जिस आईएएस का नाम होगा, ऐसा आईपीएस बनेगा जिसका नाम होगा। ये चीज बनेगा। और इसके लिए मैं आपको न्योता देता हूँ कि उस कार्यक्रम को आप साधारण कार्यक्रम मत मान लेना, वो तो होना है, हो के रहेगा। और टेलर आप देख लेना, वो फिल्म होने वाला है 23 नवंबर। 2 दिन का जो कार्यक्रम है 21-22, वो तो हमारा शिक्षण का कार्यक्रम है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, वो सबकी उसमें भागीदारी नहीं हो पाएगी। लेकिन 23 नवंबर में जितने लोग आ सकते हो, उस दिन सारे इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। सारे इंस्टीट्यूट वालों से बातचीत चल रही है, लगभग इंस्टीट्यूट वाले इस बात से सहमत है। और ये आवाज जो उठेगी, ये आवाज पूरे दुनिया को मैसेज जाएगी। हमने द टेलीग्राफ, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, तमाम बड़े बड़े लोगों को हमने मैसेज करा दिया है, ये कार्यक्रम जो बिहार का है पूरे देश में ही होना चाहिए। और पहली बार एक साथ निस्वार्थ भाव से युवा संकल्प लेगा, हम अपने बिहार को शिक्षित बनाएंगे, संस्कार वाला शिक्षा। दूसरा, नशा मुक्त बनाएंगे। यहाँ नशा का जो हुआ शिकार, उजला उसका घर परिवार, ये नारा जन जन में जाएगा। और युवा जब चाह लेता है तो फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। मंगल पांडे जवान थे, जवानी चमचमा रही थी, मचल रहा था कुछ करने को, थोड़ा सा मौका मिला और मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था उस समय अंग्रेज से, और वो मंगल पांडे हो गए। नहीं तो कितना सेना था, आप हम किसका नाम जानते हो? ये टाइम आया है, आपको भी भगवान का न्योता है, निमंत्रण है। इस कार्यक्रम को आप बढ़ चढ़ के भूमिका अदा करना। और मैं आप तमाम लोगों से आह्वान करता हूँ, इस कार्यक्रम के लिए जो हमें फंड चाहिए, जो हमें पैसे चाहिए, 25 लाख का बजट है वो कार्यक्रम, वो आप लोगों से ही पूरा कैसे होगा? हमने सारे भाइयों को कह दिया है कि मिनिमम एक पैंट शर्ट की कीमत राष्ट्र के नाम से आपको देना होगा, इस कार्यक्रम के नाते आपको देना होगा। ये मैं आह्वान करता हूँ आपको कि एक पैंट शर्ट की कीमत आपको देनी ही होगी। आप पूरी जिंदगी को पैंट शर्ट याद रखेंगे कि मैंने एक पैंट शर्ट की कीमत इस आंदोलन में मैंने नहीं दिया। गांधी के जमाने में जब गांधी ने आवाज लगाई थी, हमारा देश गरीब था, पैसा नहीं था, गुलाम था, ऐसे ऐसे लोग गांधी जी के सामने आ गए। कोई अपना कान का बाली दे दिया, कोई कुछ दे दिया। एक महिला पहुंची थी, वो कद्दू या कोहरा लेके पहुंची, ये मेरे तरफ से है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में। गांधी ने उसे माथा से लगाया, ये मेरा सबसे शानदार उदाहरण। इसके दिल में कितना प्यार है देश के लिए, सो देख लो, ये देने को तैयार। ये मामला है कि आपको अपनी संस्कृति के लिए, आपको अपने देश के लिए, आपको अपने युवा हटके हुए युवा भाइयों के लिए अगर थोड़ा भी दिल में प्रेम है और सच्ची भावना है, तो मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि उस कार्यक्रम के लिए आपको बढ़ चढ़ की भूमिका अदा करें। तन, मन और धन, तीनों से आपको आगे आना होगा। और ये काम आप करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि हम लोग कोई हारते नहीं है, हम तो सिर्फ जीतने में विश्वास करते हैं। हार का तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। और ये युद्ध भी हम जीतेंगे, ये पूर्ण विश्वास है आप लोगों के।
आपको कह देता हूं वो साइड हो जाएंगे। महाकाल के चक्कर चल रहे। मैं शांति तुमसे आया रात के 9:30 बजे, व्यस्तम प्रोग्राम रहा आप लोगों का, और एक ही चीज मैंने देखा है, ये परिवर्तन का बेजोड़ चक्र चल रहा। और इस चक्र में हमारी भूमिका, युवा प्रकोष्ठ की भूमिका, अगर आज हम नहीं जगे तो हमारे ये सारे युवा भाई जो भ्रष्ट हो रहे हैं, वो चिप देख रहे हैं, शख्स की ओर भाग रहे हैं, इनको रोकने की जिम्मेवारी कौन करेगा? हम। लोहा को लोहा ही काट सकता है, दूसरा चीज नहीं काट सकता है। लोहा को अगर लकड़ी से काटने का कोशिश कीजिएगा तो लकड़ी कट जाएगा, लोहा नहीं कटेगा। इसलिए युवा को युग ठीक करने का जवाबदेही किसके जिम्मे? युवा के जिम्मे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये संकल्प